नमस्कार दोस्तों, शुभ एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं त्रिकोणमिति का पार्ट 2। इस त्रिकोणमिति के पार्ट 2 में हम लोग जानेंगे त्रिकोणमिति के अजम्पशन के बारे में। त्रिकोणमिति के अजम्पशन कितने होते हैं और त्रिकोणमिति के आइडेंटिटीज कितने होते हैं, उसी के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। पिछली वीडियो में हम लोग आप लोग को बता दिए हैं कि त्रिकोणमिति का रेशियो कितने होते हैं, कितने रेशियो होते हैं। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण और कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार और कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, सेक थीटा बराबर आपने बताया था कर्ण बटे आधार और कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब होता है। एक बार हमने रिकॉल कर लिया, अब हम आगे देखते हैं आगे क्या होता है। आगे आप लोग देखेंगे कि एक समकोण त्रिभुज है जिसका ये कोण 90 डिग्री है, और अगर ये भुजा हम देखेंगे तो इस भुजा को कहते हैं कर्ण, इस भुजा को कहते हैं कर्ण, और इस भुजा को देखेंगे तो इस भुजा को कहते हैं आधार, और ये भुजा देखा जाए तो इस भुजा को कहते हैं लंब। ये भुजा हमारी लंब हो गई। तो आइए देखते हैं कि अब हम पहले आइडेंटिटीज के बारे में जानते हैं। हमने आपको बताया है कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण और कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। अब आप देख सकते हैं कि साइन थीटा कोसेक थीटा का इनवर्स है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा, इसको लिख सकते हैं, या एक और कह सकते हैं कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा। ये दो आइडेंटिटीज हमको मिल गए। और इसी प्रकार हम जब cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो cos थीटा बराबर हमारा हो जाएगा ये आधार बटे कर्ण, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और फिर यहाँ से sec थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो sec थीटा बराबर हमारा हो जाएगा कर्ण बटे आधार। अब आप देख सकते हैं कि cos थीटा sec थीटा का इनवर्स है, तो हम लिख देंगे, इसको लिख सकते हैं, या cos थीटा बराबर 1 sec थीटा, या sec थीटा बराबर 1 cos थीटा। ये हमारा नया आइडेंटिटी मिल गया। हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। अब हम आगे जानते हैं tan थीटा और cot थीटा की। तो tan थीटा बराबर लिख सकते हैं लंब बटे आधार, और इसमें cot थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो अब आप देख सकते हैं tan थीटा cot थीटा का इनवर्स है, तो हम इसको लिख सकते हैं tan थीटा बराबर 1 cot थीटा बराबर 1 tan थीटा। इस प्रकार हमको मिल गया कि cot थीटा बराबर tan थीटा बटे cot थीटा। अब यहाँ लिख दीजिए tan थीटा बराबर 1 cot थीटा, या cot थीटा बराबर 1 tan थीटा। ये नई आइडेंटिटीज हमको मिल गई। साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा, या cos थीटा बराबर 1 सेक थीटा, सेक थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा, और tan थीटा बराबर 1 cot थीटा, और cot थीटा बराबर 1 tan थीटा। तो इस प्रकार हमको 6 आइडेंटिटीज मिल गई। तो एक बार आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आपको आगे बताते हैं।
चलिए अब आगे हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अजम्पशन के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री के अजम्पशन कितने होते हैं, इसमें हम केवल 3 अजम्पशन देखेंगे। तो आइए देखते हैं। हमने आपको इस समकोण त्रिभुज में बताया था कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। इस समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से हमने आपको बताया था कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब इसमें कर्ण जो है एसी भुजा है तो हम लेंगे एसी का वर्ग बटे बराबर लंब हमारा ए बी है तो हम लिखेंगे ए बी का वर्ग प्लस आधार हमारा बी सी है तो हम लेंगे बी सी का वर्ग। अब मान लीजिए समीकरण 1 है। इस इक्वेशन में अगर हम ए सी स्क्वायर का भाग दे दें तो हमको देखो क्या वैल्यू मिलता है। तो चलिए ए सी स्क्वायर से इस समीकरण में हम भाग दे देते हैं। तो देखिए ए सी स्क्वायर बटे ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर बटे ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बटे ए सी स्क्वायर। अब ये वैल्यू कट के 1 हो जाएगी तो हम लिख सकते हैं 1 बराबर ए बी, इसको लिख सकते हैं ए बी बटे ए सी का होल स्क्वायर प्लस बी सी बटे ए सी का होल स्क्वायर। अब इसमें आप देख सकते हैं इस त्रिभुज में ए बी क्या है, ए बी हमारा लंब है, ए सी क्या है, ए सी हमारा कर्ण है। तो लंब बटे कर्ण को हम लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा। तो हम लिख सकते हैं इसकी जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस। अब इस त्रिभुज में देखिए बी सी क्या है हमारा, बी सी आधार है, ए सी क्या है, ए सी हमारा कर्ण है। तो आधार बटे कर्ण हमने पिछली बार आपको बताया था कि आधार बटे कर्ण को हम कहते हैं कॉस थीटा। तो हम इसकी जगह लिख देंगे कॉस थीटा। तो हम लिखेंगे कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसमें भी लिख देंगे साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए बराबर 1। अब हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये हमारा नया जंक्शन आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये पहली एजम्पशन है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। पहली एजम्पशन आपको यहाँ से प्राप्त हो गई। देख लीजिए कैसे आपको एजम्पशन प्राप्त होती है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। और इसके बाद हम अगला जंक्शन के बारे में बताते हैं। चलिए आप लोग एक बार नोट कर लीजिए। चलिए अब आप लोग नोट कर लिए होंगे, अब इसको हम मिटा देते हैं, अगले जंक्शन के बारे में जानते हैं। तो अब इस इक्वेशन में हम एक बार ए सी स्क्वायर का भाग दिए थे, अब देखिए ए बी स्क्वायर का भाग दीजिए तो देखिए क्या नया जंक्शन मिलता है। चलिए ए सी स्क्वायर बटे ए बी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर बटे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बटे ए बी स्क्वायर। अब हम इसमें ए बी स्क्वायर का भाग दे तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी। अब देखिए इसको लिख सकते हैं ए सी बटे ए बी का होल स्क्वायर बराबर 1 प्लस बी सी बटे ए बी का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो अब देखिए इसमें ए सी ये है और ए बी ये है। तो ए सी बटे ए बी हमारा हो गया कोसेक थीटा। तो हम लिख देंगे कोसेक थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 प्लस। अब देखिए ये हो गया बी सी, ये है ए बी, तो बी सी बटे ए बी को हम कहते हैं कॉट थीटा। तो ये लिखेंगे कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो हमको नया आइडेंटिटी देखिए क्या मिल गया, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये हमको सेकेंड आइडेंटिटीज मिल गई। सेकेंड आइडेंटिटीज कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये हमको दूसरा जंक्शन मिल गया। तो आप लोग इसको देख सकते हैं और इसको नोट डाउन कर लीजिए एक बार। इसके बाद हम तीसरा जंक्शन क्या मिलता है बताते हैं आप लोग को। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए। अब हम अगली जंक्शन के बारे में बताते हैं। चलिए अब देखिए हमने आपको क्या बताया,
AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। समीकरण 1। इस समीकरण 1 में अब हम लोग BC स्क्वायर का भाग देंगे तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर बटे BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर बटे BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बटे BC स्क्वायर। अब ये करके 1 हो जाएगा। AC इसको लिख देंगे AC बटे BC का होल स्क्वायर बराबर AB बटे BC का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1। अब हम देखिए AC क्या है, AC कर्ण है, BC क्या है, आधार। तो कर्ण बटे आधार हमारा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर सेक थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं बराबर। अब AB बटे BC इसको कहते हैं tan थीटा, तो हम इसको लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। नया जंक्शन हमको तीसरा जंक्शन मिल गया। आप लोग इसको देख सकते हैं कि तीसरा जंक्शन क्या मिला, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये हमारा तीसरा जंक्शन है। तो आप लोग इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम न्यूमेरिकल आप लोग को बताते हैं कि इस जंक्शन पर न्यूमेरिकल किस प्रकार पूछे जाते हैं। तो चलिए आप लोग इसको नोट डाउन एक बार कर लीजिए। चलिए आप लोग अब नोट डाउन कर लिए हैं, इसको मिटा देते हैं एक बार। इसमें आपको एक आइडेंटिटीज के बारे में बताते हैं कि इस आइडेंटिटीज होते क्या हैं। तो देखिए जैसे आप लोग इसमें साइन थीटा बराबर अभी बताए थे लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, और कॉस थीटा की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो अगर आप ये देखिए, अगर हम साइन थीटा को कॉस थीटा से भाग देते हैं तो क्या वैल्यू मिलता है देख लीजिए। साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर लंब बटे कर्ण बटे आधार बटे कर्ण। अब ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर बटे कॉस थीटा बराबर ये हो जाएगा लंब बटे कर्ण मल्टीप्लाई आधार, ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। अब देखिए कर्ण से कर्ण कट गया तो हमारा आ जाएगा साइन थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब लंब बटे आधार आप जानते हैं, लंब बटे आधार को हम कहते हैं tan थीटा। तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर tan थीटा। ये हमको नई आइडेंटिटी मिल गई। और इसी प्रकार इसका जब हम इन्वर्स करेंगे तो हमारा cot थीटा बराबर मिलेगा cos थीटा बटे tan थीटा, cos थीटा बटे tan थीटा। ये हमको नई आइडेंटिटीज मिल गई। तो आप लोग देख सकते हैं ये दो हमको आइडेंटिटीज tan और cot का मिल गया। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम इस पे न्यूमेरिकल बताते हैं। चलिए देखते हैं न्यूमेरिकल। हमने आपको तीन आइडेंटिटीज बताया। पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और दूसरा बताया tan स्क्वायर थीटा या सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसी आइडेंटिटीज पे हम आपको कुछ सवाल बताते हैं। तो चलिए देखिए, हम आपको पहला सवाल बताते हैं। कॉस थीटा, जैसे कॉस थीटा इंटू सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, जैसे यही सवाल आपको पूछ लिया, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखिए सबसे पहले हमने आपको इसमें क्या चेंज करेंगे। हमने आपको बताया सेक थीटा बराबर 1 अपान कॉसेक थीटा। तो ये करके हम देख लेते हैं कॉस थीटा इंटू 1 अपान सेक थीटा माइनस 1 अपान कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा।
अब देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपान कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कॉस थीटा से कट जाएगा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह आप यहाँ से लिख सकते हैं 1 साइन स्क्वायर थीटा, तो हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। यही हमारा आंसर आ गया। तो देख लीजिए आप लोग कैसे हमने कॉस थीटा बराबर सेक थीटा को कैसे हमने चेंज कर दिया, सेक को कॉस में चेंज करके बाकी आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आपको हम दूसरा सवाल दिखाते हैं। चलिए 1 माइनस जैसे 1 माइनस साइन ए इंटू tan ए प्लस सेक थीटा, सेक ए मान लीजिए इसको क्या है 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस tan थीटा। तो अब आप 1 माइनस साइन ए इसको ऐसे रहने दीजिए, आप ये ब्रैकेट पहले चेंज कर लीजिए 1 माइनस साइन ए, तो इसकी जगह साइन थीटा की जगह हमने आपको अभी बताया था इसकी जगह हम साइन ए बटे कॉस ए लिख सकते हैं और सेक की जगह 1 अपान कॉस ए लिख सकते हैं। अगर आप देखेंगे सेम बेस है तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं 1 अपान साइन ए अपान कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए। अब जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें है तो आपने पिछली कक्षा में पढ़ चुका है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो आप करेंगे 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए बट्टे कॉस ए। तो इसकी जगह आप लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बट्टे कॉस ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह आप क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर है, तो हम लिख सकते हैं ये कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस ए। अब कैंसिल करेंगे तो हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा कॉस ए। यही हमारा आंसर है कॉस ए। इस प्रकार हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। चलिए हम आपको और एक आध दो न्यूमेरिकल सॉल्व करके बताते हैं। नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए आपको हम अगली बताते हैं। चलिए न्यूमेरिकल आपको हम बताते हैं सॉल्व करके। देखिए जैसे 1 अपान 1 प्लस कॉस बी प्लस 1 अपान 1 माइनस कॉस बी। तो देखिए इसको हम पहले ऐड कर देते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस ये देखिए ए ये प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला आप लोग पढ़ चुके हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर हम करेंगे एक ए स्क्वायर का वर्ग 1 होगा माइनस कॉस स्क्वायर बी ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर बी। ये जब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस बी प्लस 1 प्लस कॉस बी। अब देखिए माइनस कॉस बी है प्लस कॉस बी ये कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 अपान अब देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। अगर हम कॉस स्क्वायर का इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख सकते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा। तो अब 2 अपान साइन स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा। हमने आपको बताया ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये हमारा आंसर है। चलिए अब दूसरा सवाल देखेंगे 4 tan स्क्वायर थीटा माइनस 4 सेक स्क्वायर थीटा। इसमें आपको कुछ नहीं करना केवल 4 कॉमन ले लेंगे। tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू आप यहाँ निकालिए। tan स्क्वायर थीटा माइनस जब सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू करेंगे तो ये 1 हो जाएगा तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका वैल्यू 4 हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे इसमें आप केवल 5 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर कॉस थीटा की वैल्यू 1 होती है तो 5 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 5 हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें देखिए हमको प्रूव करना है कि ये वैल्यू इसकी जगह आप इतना लाइए सेक थीटा प्लस 1। तो हम क्या करेंगे इसमें tan स्क्वायर थीटा की जगह ये वैल्यू रख देंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसमें रख दीजिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपान सेक थीटा प्लस 1। अब देखिए ए स्क्वायर हो गया इसको अगर वर्क कर देंगे तो बी स्क्वायर हो गया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है क्या ए स्क्वायर मतलब
ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी इंटू अगले ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो ए प्लस बी जगह हम इसमें रखेंगे साइन सेक थीटा प्लस 1 और एक जगह लिखेंगे सेक थीटा माइनस 1। तो देखिए इसमें हम लिख देंगे सेक थीटा प्लस 1, फिर लिख देंगे सेक थीटा माइनस 1 बट्टे लिख देंगे सेक थीटा प्लस 1। तो अब देखिए सेक थीटा प्लस 1 सेक थीटा प्लस 1 कट गया, यहाँ माइनस 1 है, तो ये हमारा आ गया सेक थीटा माइनस 1। तो फाइनली हमारा आंसर आ गया सेक थीटा माइनस 1, ये हमारा आंसर आ गया। अब हम इसमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, साइन थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें अगर देखिए चेंज करेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा, तो हम इसका अगर हम 1 माइनस कॉस थीटा इसके संयुग्मी से गुणा करते हैं, यानी अगर नीचे 1 प्लस 1 माइनस कॉस थीटा है तो हमको 1 प्लस कॉस थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए अगर हम इसमें करते हैं साइन थीटा अपान 1 माइनस कॉस थीटा, अब इसके संयुग्मी से जब गुणा करेंगे तो हम गुणा करेंगे 1 प्लस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा। अब ये नीचे वाला हमारा हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आप यहां से रख देंगे साइन स्क्वायर थीटा। तो चलिए यहां हो जाएगा साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा अपान 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह आप रख देंगे साइन थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा, तो एक साइन स्क्वायर थीटा से एक साइन स्क्वायर थीटा का एक साइन थीटा कहीं से नीचे बचेगा साइन थीटा। तो देखिए आप 1 प्लस कॉस थीटा अपान साइन थीटा। अब हम एक बार इसको अलग कर देंगे, एक बार इसको करके इसको अलग कर देंगे, तो 1 अपान इसको लिख देंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। तो अब 1 अपान साइन थीटा को हम लिख सकते हैं कॉसेक थीटा प्लस इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा, इसको लिख देंगे कॉट थीटा। तो ये हमारा वैल्यू आ गया इसका साइन थीटा अपान 1 माइनस कॉस थीटा। इस प्रकार आप ट्रिग्नोमेट्री के अजम्पशन पर, आइडेंटिटीज पर, रेशियो पर इस प्रकार सवाल को सॉल्व करते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने कैसे आपको समझाया कि कैसे आइडेंटिटी पर सवाल सॉल्व करते हैं। अगर आपके परीक्षाओं में इस प्रकार सवाल पूछे जाते हैं तो आप इस प्रकार इसको सॉल्व करिए। इसके बाद हम और कुछ आपको अगले वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल बताएंगे और हम इसके एंगल के बारे में बताएंगे, जो कोण इसमें कौन से कोण का क्या मान होता है इसके बारे में हम आपको बताएंगे। चलिए इसी के साथ ये वीडियो हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।